सॉइल का पीएच निकालना है, तो वो सब हम इससे करते हैं। ये इसमें वाटर और सॉइल को हम एक पर्टिकुलर रेशियो में रख के उसको सेक करते हैं, और जिससे हम उसका पीएच या जो फिजिकल पैरामीटर होते हैं, टीडीएस है, पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये सब इससे निकालते हैं। और ये तीसरा हमारा गेट मोटर पेस्टल है। इसका उपयोग हमें जो सेडिमेंट सैंपल है उसको फाइन करने के लिए, जिससे उसको हम XRD कर सकें या ACM कर सकें, जियोकेमिस्ट्री। सर्वप्रथम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को मैं बधाई देती हूँ कि इस विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर्स जितने भी हमारे आचार्यगण हैं वो इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में, उसके विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है, लगातार समाचारों में आ रहा है कि एक हमको प्रोजेक्ट मिला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से डॉक्टर श्याम कन्हैया जी को। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के भू एवं ग्रहीय विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं और बड़े ही सक्रिय रूप में विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यों का उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। और आप सभी जानते हैं कि विगत 2 वर्षों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में भी। तो इसके तहत जो मातृभाषाएं हैं, अन्य भाषाएं हैं, रिसर्च और इनोवेशन है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पूर्वांचल विश्वविद्यालय इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वैसे तो विश्वविद्यालय को अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, लेकिन विगत 3 वर्षों में एक बाढ़ आ गई है और अनेक प्रकार की परियोजनाओं को लेकर के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, चाहे भारत सरकार हो या अन्य संस्थाएं हों। सभी जगह से प्रोजेक्ट हमारे प्राध्यापकगण ला रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है, इसमें खूबी ये है कि हम सभी जानते हैं कि भारत की नदियों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। तो इस पर जो अब वर्तमान सरकार है वो इस पर सक्रिय है और हर जगह की जो नदियां हैं उन पर एक अच्छा शोध कार्य हो रहा है, सफाई हो रही है। और जल संरक्षण की दृष्टि से भी जो आज की वर्तमान सरकार है वो बहुत कार्य कर रही है और विश्वविद्यालय भी जल संरक्षण को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। और हमारे यहाँ जो पहले से तालाब हैं उन तालाबों में जल संरक्षण को लेकर के बहुत से कार्य हो रहे हैं। तो मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और जौनपुर की ओर से भी मैं डॉक्टर श्याम कन्हैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो ऐसे हमारे जितने भी प्राध्यापक हैं उनको एक नहीं अनेक परियोजनाएं मिलें और ये कार्य आगे बढ़ता रहे। जो कार्य होगा कानपुर से बक्सर जो नदी है, गंगा नदी, वहाँ तक फैली हुई, उस पर शोध कार्य होगा। उस पर वहाँ का जो जलवायु है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उस पर और क्या किया जा सकता है, उस पर वो कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय, संपूर्ण विश्वविद्यालय, जैसा कि हम जानते हैं कि ये शैक्षणिक संस्थान है और विद्यार्थी, हमारे प्रोफेसर्स, ये मिलकर ही विश्वविद्यालय की संरचना करते हैं। तो ये नदी पर शोध कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी गई है? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एक अनुदान योजना थी, राज्य विश्वविद्यालय उत्कृष्टता अनुदान योजना, जिसके तहत देश भर के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय थे सभी ने अपने प्रस्ताव भेजे थे। उसी क्रम में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मैंने अपना प्रस्ताव गंगा नदी पर शोध हेतु भेजा था। इस योजना के अंतर्गत जो धनराशि आवंटित होनी थी वो मैक्सिमम 30 लाख की थी और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें गंगा नदी पर उसके जलवायु संबंधित शोध के लिए 29,93,100 रुपये का अनुदान भारत सरकार के जो हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उससे प्राप्त हुआ है। इस अनुदान के तहत एक रिसर्च फेलो की भी पोस्ट है जो 3 साल के लिए रखा जाएगा और जो हमारा फोकस है वो मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा के मैदान पे है, जो कि बक्सर, कानपुर से लेके बक्सर तक का क्षेत्र है वो मध्य गंगा के मैदान में आता है। और उसी के जलवायु परिवर्तन पे, पास्ट क्लाइमेट पे हमारा कैसा क्लाइमेट रहा और अलग अलग समयावधि में, अलग अलग काल में कैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, उस पे हमारा अध्ययन रहेगा। धन्यवाद।